क्या आपको लगता है कि सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हैं? कुछ कमी, कुछ अधूरापन, सुकून की तलाश हमेशा रहती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं संजना धवन आज आपके साथ शेयर करूंगी जिन छोटे छोटे टिप्स को आप फॉलो करके जीवन में खुश रह सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुश ना रहना एक बहुत कॉमन बात हो गई है, क्योंकि खुशी ढूंढना, खुश रहना एक चैलेंज बन गया है। आज की तेज जिंदगी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज हो चुकी है। सोशल मीडिया, वर्क का प्रेशर, ऑफिस का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर और कंपटीशन का प्रेशर, इतना प्रेशर है कि उसमें खुश रहना लगभग नामुमकिन सा लगता है। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि छोटी छोटी बातों को भी आप फॉलो करके खुश रह सकते हैं, क्योंकि खुश रहना कोई एक जादू नहीं है। एक छोटी छोटी बस अपनी आदतों में बदलाव करने हैं और आप खुश रहना शुरू करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि खुश कैसे रहा जाए। सबसे पहले तुलना करना बंद कीजिए। आप एक दिन बैठकर ऑब्जर्व कीजिए कि आप दुखी क्यों हैं। सारी दुख, सारी चिंताएं हमें तुलना की है। एक छोटी सी कहानी आपसे कहना चाहूंगी। एक बार एक व्यक्ति को अपना घर बनाने की बहुत खुशी थी। उसने नया घर बनाया, बहुत आलीशान घर बनाया, बहुत बड़ी पार्टी की और बहुत से मेहमानों को बुलाया। कुछ समय बीता, जो रिश्तेदार उसे मिलने आए थे, उसकी खुशी में शामिल हुए थे, उन्हीं में से किसी एक रिश्तेदार का उसके घर दोबारा आना आया। और जब वो आया तो उसने महसूस किया कि वो उस दिन कुछ दुखी सा और उदास सा था। तो उससे पूछा कि भाई तुम उदास क्यों हो? अभी कुछ समय तो तुम मकान बनाया था, इतना बड़ा मकान बनाया, आलीशान घर बनाया, तुम्हारा सपना साकार हुआ था, सपनों का घर बना था, क्यों इतने दुखी उदास हो? तो उसने कारण बताया कि मेरे सामने पड़ोसी ने मुझसे बड़ा आलीशान घर बना लिया। यही जैसे ही तुलना स्टार्ट हुई, खुशी खत्म। तो आज से ही देखिए, कहीं आप उन तुलनाओं में तो दुखी नहीं हो रहे, कहीं आपकी खुशी तुलनाओं में तो नहीं खो रही है। तो आज से ही तुलना करना बंद कीजिए। जैसे हैं आप खुद को स्वीकार कीजिए, जो है उसमें खुश रहना सीखिए, तरक्की कीजिए, परंतु तुलनाओं में दुखी मत होइए। और दूसरा, आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए। छोटी चीज़ों में भी खुशी है। बारिश की बूंदों में खुशी हो सकती है, किसी अपनों के साथ, परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की में आनंद हो सकता है, कोई हंसी मजाक में आनंद हो सकता है, खुशी हो सकती है। तो उन छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए और खुद से दोस्ती कीजिए। हम हमेशा खुशी को बाहर ढूंढते हैं, दूसरों में खुशी ढूंढ रहे हैं। खुद से भी दोस्ती कीजिए, खुद के साथ समय बिताइए। जैसे कि आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन करना, कुछ बुक्स पढ़ना, खुद के साथ समय बिताना। जैसे जैसे आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो आप खुश होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ ही आप और भी बदलाव ला सकते हैं अपने जीवन में। जैसे कि कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स का रखें, क्योंकि फ़ोन की आपाधापी ने हमारी खुशी को लगभग छीन सा लिया है। क्योंकि तुलनाएं, दूसरों की ज़िंदगी में झांकना, ये सब हमारे लिए परेशानी का कारण बन रहा है। तो कुछ समय ऐसा रखिए डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि हम डिजिटल वर्ल्ड से बाहर रहें। प्रकृति में समय बिताइए, नेचर में वॉक कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बट डिजिटल वर्ल्ड से बाहर, सिर्फ अपने साथ। जनरली क्या सीन है कि हम जिम जा रहे हैं, हम वॉक पे जा रहे हैं, फ़ोन हमारे साथ है। कुछ समय एक बार बिता के देखिए डिजिटल वर्ल्ड से बाहर, सिर्फ अपने साथ। और पांचवा, आभार व्यक्त करना शुरू कीजिए जो है आपके पास, क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है कि हम जिन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, जिन चीज़ों के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, वो चीज़ें और बढ़ती हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैंने एक वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझाया, आप उसे देख भी सकते हैं। लिंक आई एम शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसे आप जाकर देखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है आप उसे समझेंगे। तो जो चीज़ें अब हमारे पास हैं, उनके लिए हम अगर आभार व्यक्त करते हैं तो वो हमें और ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचें जो हमारे पास हैं, और वो कई गुना बढ़ती हैं। तो जो है उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए। सुबह उठिए हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में आभार व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं है, तो छोटी छोटी कि आप जीवित हैं, आपकी सांस चल रही है। कितने लोग हैं सुबह उठते ही नहीं है, सोए सोए उनकी डेथ हो जाती है, उनका जीवन खत्म हो जाता है। तो आप जिंदा उठे, आपकी सांस चल रही है, आपके पास खाने के लिए खाना है, आपके पास सोने के लिए बिस्तर है, आपके पास रहने के लिए घर है। छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढिए कि कैसे आप ग्रैटिट्यूड करें। और ग्रैटिट्यूड में रहना एक बहुत बड़ा वर्च्यू है। जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, वैसे वैसे आप खुश रहना शुरू करते हैं। आज ही डिसाइड कीजिए कि
दिन में कम से कम 5 लोगों को आप थैंक यू बोलेंगे और दिल से थैंक यू बोलिए। अगर दिल से बोलना नहीं आ रहा तो आप एक बार दिखावे के लिए ही सही थैंक यू बोलिए। धीरे धीरे आपके एटीट्यूड में चेंज आने लगेगा क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट आवर एटीट्यूड। जीवन हमारे एटीट्यूड से ही बना है। हमारी बहुत से प्रॉब्लम्स, बहुत से दुख, परेशानियां सब खत्म होती हैं अगर हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। तो खुश रहना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अपने एटीट्यूड को, अपने नजरिए को बदलिए और देखिए कि आप कैसे खुश रहते हैं। और इस वीडियो में मैंने जितने टिप्स शेयर किए उन सबको फॉलो करके आपको अपनी लाइफ में जो चेंज लगे या इनमें से कोई पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा, कोई टिप बहुत अच्छा लगा, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में खुशियों से आपके जीवन भरा रहे। टिल देन मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।